अगर आप अंधेरे की तरफ देखेंगे तो अंधेरा ही दिखेगा, अगर आप रोशनी की तरफ देखेंगे तो रोशनी दिखेगी. What is my contribution in the environment I am? The moment is now. Current is the right moment. There is past and no future. There's always a silver lining around the clouds. Life is a bundle of experiences. Shadi is not the ultimate goal of life. Shadi is just another chapter in life. As long as it is right for me, in my entire sensibility, it should be okay. Hello दोस्तों, so here we are again with Hopeful Talks and today we have Bibi Rani Didi with us. Hopefully yours. Thank you Didi. So first of all thank you to join us and It's entirely my pleasure. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने का और आज मैंने प्रॉमिस किया आपको कि मैं दिल से बात करूँगी. हम भी वही चाहते हैं कि हाँ, एकदम सच के सिवा और कुछ नहीं. राइट. सो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, स्टार्टिंग से लेके अभी तक आप क्या क्या करते अभी हैं. तो ये बहुत 62 साल की जर्नी है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. इतनी लंबी जर्नी तो आपको सुननी नहीं है, राइट. सो मैं 19 साल की थी जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो एकदम से एक झटका सा लगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेक्टेड हाउस होल्ड से थी. मतलब मेरे को घर से अकेले बाहर जाने भी नहीं देते थे अनलेस मेरी मदर मेरे साथ होती थी. मैंने कभी कोई मूवी नहीं देखी थी अकेले तब तक, अपनी मदर के साथ ही देखी थी. कहीं भी गई थी मैं अपनी मदर के साथ गई थी. मेरे को जाने के लिए अलाउड नहीं करते थे, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कभी किसी फ्रेंड के साथ ओवरनाइट नहीं. मतलब जो आजकल के यूथ करते हैं, स्कूल के बच्चे करते हैं, मेरे के लिए तो कुछ भी अलाउड नहीं था. एकदम से दोनों चले गए एंड आई लर्न टू स्टैंड ऑन माई ओन फीट. आई थिंक अगर मैं आज वो अपनी 42 साल पुरानी जर्नी देखती हूँ, बिकॉज आई लॉस्ट देम एट 19, सो मुझे लगता है कि कहना तो नहीं चाहिए ऐसे कि उन्होंने मेरे को एक एडवांटेज दिया अपने आप को रिकग्नाइज करने का, अपने आप को समझने का और अपने 2 पैरों पे खड़े होने का. तो शायद अगर वो रहते तो मैं ये ना सीख पाती. तो ये आई थिंक हर मौके में आप अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं. ये नहीं कि आपके साथ अगर कुछ ऐसा हादसा हुआ है तो आप उसके अंदर ही आप अपने आप को घसीटते जाएं एंड यू शुड काइंड ऑफ टेक अ पाथ ऑफ एस्केपिज्म. उसकी जगह आप उसी मौके को उठा के अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सकते हो. तो इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ with every incident that happens with you. Right. I saw so many people जो इस तरह के इंसिडेंट या कुछ ऐसा उनकी लाइफ में बुरा था, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपनी लाइफ तबाह कर लेते हैं. तो यही बात है, या तो आप अपने आप को नीचे की तरफ घसीट सकते हैं या नहीं तो आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं. तो ये आप पे डिपेंड करता है. एंड मेरा हमेशा यही रहता है कि अगर सर्कमस्टांसेस टफ हैं तो जैसे हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं देयर इज़ ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग around the clouds. So we have to always look for that silver lining. अगर आप अंधेरे की तरफ देखेंगे तो अंधेरा ही दिखेगा, अगर आप रोशनी की तरफ देखेंगे तो रोशनी दिखेगी. So that's very great say. तो कुछ लोग सिर्फ अंधेरे को देख रहे होते हैं. ऐसा क्या करें, कभी लाइफ में ना कुछ ऐसे पिवट पॉइंट आते हैं कि लोग रोशनी को देखना स्टार्ट कर देते हैं. राइट. तो ऐसा यूथ की लाइफ में जब तक वो धक्का नहीं लगता तो हम चाहते हैं कि उनको बड़ा धक्का लगे. नहीं, धक्के की ज़रूरत नहीं है हर बात में. जस्ट रिमेन पॉजिटिव. अगर आप देखें, हर इंसान में ना देयर आर सम स्ट्रेंथ्स, देयर आर सम वीकनेसेस, सब में. मतलब ये तो कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिसमें सिर्फ स्ट्रेंथ्स होंगी या कोई ऐसा इंसान होगा जो एकदम वीकनेसेस के साथ भरा हुआ होगा. एवरीबडी हैज़ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप अपने आप को पहचानो. अगर आप अपने आप को पहचानोगे आपको अपनी स्ट्रेंथ्स नज़र आएंगी और उन्हीं स्ट्रेंथ्स से को अगर आप बढ़ाओ तो आप आगे निकल सकते हो. अब ये मैं वेट करता रहूँ कि मेरे को कोई धक्का लगे, वो तो गलत बात है. अगर वो धक्का कभी लगेगा तो कुछ करूँगी नहीं. Right? So you don't have to stop, wait for things to happen. You have to
kind of make things happen also. ये बात अलग है कि हम our luck is a defining factor. कोई अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई अमीर गरीब हो जाता है, कोई गरीब अमीर हो जाता है. हर तरह के circumstances रहते हैं लाइफ में. But you don't stop for things to happen. You have to make them happen. वो कहते हैं ना कि शेर भी अपना शिकार करके तभी पेट भरता है, नहीं तो सारा जंगल उससे डरता है. राइट अगर वो अपने बिल में बैठा रहे, अपने डेन में बैठा रहे, तो खाना कहाँ से खाएगा? He also has to get out to find his food. Right. The same for us. We have to get out and find for ourselves. Right. And as I know, you also run one company. Yes, and it's really interesting. So I work with young children. It gives me a lot of satisfaction. बहुत खुशी होती है मेरे को बच्चों के साथ काम करके, क्योंकि हम लोग एडवेंचर कैंप्स करते हैं और उसमें जैसे मैंने अभी बताया कि आपको सेल्फ डिस्कवरी की ज़रूरत है, सेल्फ रिलायंस की ज़रूरत है, अपने में विश्वास की ज़रूरत है. तो जो मैं काम करती हूँ, जो रिजल्ट के साथ मैं काम करती हूँ, उसमें हम बच्चों को our children are able to recognize themselves. That is the important thing. So that excites me a lot. So ये कैंप करने की या कहीं बाहर जाने की, हम लोग मंजिल में भी बहुत ट्रिप करते हैं, तो इस तरह कैंप करने की क्या रोल रहता है आउटडोर इस तरह के कैंप का लोगों की लाइफ में कि चेंज हो जाते हैं? It's also experiences. Life is a bundle of experiences. अगर हम चाहे दिल्ली से बाहर सोना तक भी जाएं, बतकल लेक तक भी जाएं, वो भी एक एक्सपीरियंस है. और अगर हम छोटी उम्र से करें तो हमको एक इंडिपेंडेंट होने की आदत बन जाती है. हमको एक अपनी अंडरस्टैंडिंग की अगर मेरे को बहुत गर्मी लगती है पर मेरे को बस में जाना है जिसमें कोई एयर कंडीशनर नहीं है, तो वो भी ठीक है. मैं हर तरह का एक्सपीरियंस गैदर करना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और हमको किसी भी एक्सपीरियंस से अपने आप को पीछे नहीं हटाना चाहिए. मुझे याद है कि जब मेरी शादी हुई तो I got married into this family where Indu Bua was running this small enterprise called Manzil. एक थोड़े से बच्चे घर आते थे. फिर रवि वापस आए कनाडा से because his father was ill, and उन्होंने 1 या 2 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उससे मंजिल क्रिएट हुई. My father-in-law, when he retired, he started teaching at Manzil, and now my husband is fully involved. So Manzil has become a part of our family, and it became a part of our family because we let those experiences influence us. If we had just stayed away and looked at it और सिर्फ देखते रहते कि रवि क्या कर रहे हैं या मंजिल में क्या हो रहा है, मतलब कभी कभी चले जाते, तो हमें एक इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती. हमको जो प्यार मिलता है, जो प्लेजर मिलता है बच्चों के साथ अपने आप को इनकॉर्पोरेट करने में, उनकी बातें सुनने में, उनकी छोटी छोटी हेल्प करने में और उनसे हेल्प लेने में. आई कांट से, आई थिंक इन अ एंटरप्राइज लाइक मंजिल और लर्निंग बाय लोकल और फिल्म आर्ट या मंजिल मिस्टिक, जो इतने सारे और भी बहुत सारे एंटरप्राइजेस हैं जो शुरू हो चुकी हैं मंजिल के बच्चों से, उसमें उनसे मिलके जो खुशी होती है वो एक अलग तरह की खुशी है. It's like it's an involvement of a different type altogether, because it is a cumulative experience that we have gained over our lifetime. Right. That's what I feel. Right. So to raising 2 kids. Wow. Right. That was a job. Yeah. And there's always conflict between parents and kids, especially about communication कि मुझे ये करना है, वो कुछ और करना चाहते हैं. स्पेशली ट्रिप की ही बात करें तो गर्ल्स को भेजना ट्रिप पे या फिर किसी लड़के को ट्रिप पे भेजना, दैट वाज अ वेरी सो कैसे बातचीत हो पेरेंट्स और दैट्स अ गुड क्वेश्चन. कि पेरेंट्स हमेशा रिलक्टेंट रहते हैं, क्योंकि एक फैक्टर ये रहता है कि उनको खुद को एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको नहीं पता रहता कि हमारा बच्चा उस सिचुएशन में होगा तो कैसे रिएक्ट करेगा. सो बट जब तक हम इफ यू डोंट टेक अ डाइव इन द पूल, ऑन द डीप साइड ऑफ द पूल, अगर हम कूदेंगे नहीं तो हमको तैरना कैसे आएगा. तो पेरेंट्स को तो डेफिनेटली यस,
You have to know whether the environment is safe or not, depending on the age. बहुत छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स ये एनालाइज करें कि सेफ्टी फैक्टर्स क्या हैं, रिस्क फैक्टर, रिस्क असेसमेंट क्या है. पर जब हम लोग 14, 15, 16, 17 साल के हो जाते हैं तो थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है ना उस उम्र में आके देखने की कि हाँ जी मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ. अगर मैं 15 साल की उम्र में ये नहीं समझ सकती कि ये मैं गलत, ये ठीक है या नहीं है ठीक मेरे लिए, that means I have not grown to be 15 years old. Right. I need to have the cumulative experiences by the time I reach 15 or 16 years of age to be able to understand कि हाँ जी ये मैं करूँ तो ठीक है, ये मैं करूँ तो ठीक नहीं है. Right. मैं इसमें एक और I want to add a new aspect. जो आपके लिए ठीक है वो मेरे लिए ठीक शायद ना हो. Right. जो मेरे लिए ठीक है वो आपके लिए ठीक शायद ना हो. पर मेरे को अपना दायरा देख के वो जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरे लिए ठीक होना चाहिए. As long as it is right for me, in my entire sensibility, it should be okay. मैं ये नहीं कह रही कि आप बोलो कि मैं खून करके आ रहा हूँ मेरे लिए ठीक है, ये नहीं. I mean within our own circumstantial experiences, our own circumstantial knowledge, हमको हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि जो भी in your conscious self, जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ. Right. So there's a lot of good and bad, and आजकल ये मीडिया के over exposure of media, over exposure of social media in particular, कुछ influences अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं. At the age of 14, 15, 16, I should be able to identify कि मैं ये क्या ठीक लगता है और क्या नहीं ठीक लगता. अगर हमको there should be guiding factors and not कि मतलब सारा टाइम देख के रील्स देखते रहें और देखते रहें कि हाँ जी अब फैशन क्या है और मेरे पास ये वाले कपड़े नहीं हैं, मेरे को ये चाहिए. नहीं, that is not learning. हमको मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो भी मीडिया जिस पे भी एक्सपोजर है हमको, we should try and maximize from there what I need. And I mean I understand that there's far too much coming down. The download on media is so high कि हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं. पर ये भी बात है अगर मेरे को कुकिंग का शौक है, राइट, और मैं कुकिंग के ही रील्स देखती रहूं तो मेरे सोशल मीडिया में कुकिंग ही ज़्यादा आएगी, राइट. तो आप अगर अपने इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर सकें तो आप यू कैन मैक्सिमाइज द सोशल मीडिया आल्सो फॉर योरसेल्फ. That's what I feel. I mean, I understand there's too much download, but you have to identify what is the kind of download that you want to see. Right. So, ये that's very important कि आपने एक बात बोली कि बहुत सारी 15-16 साल तक they will mature and अपने डिसीजन ले सकते हैं. But if I will say कि गर्ल्स के मामले में उनको एक्सपोजर ही नहीं मिलता घर से बाहर निकलने का इन बहुत सारी सोसाइटी में. एग्रीड. क्यों? इसलिए क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि सेफ नहीं रहेंगे. राइट. क्यों नहीं सेफ रहेंगे? क्योंकि हमको लगता है आजकल हमारे जो एनवायरनमेंट में लड़के हैं they make the environment unsafe. Right. I can't say कि this has changed a lot. जब मैं छोटी थी मेरे पेरेंट्स भी मेरे को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, राइट, क्योंकि उनको भी लगता था अनसेफ है. परंतु एज पेरेंट्स हमारे को, और आज की डेट में आई एम 62 नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज 9, व्हिच इज लाइक मोर देन 53 years back. My parents wouldn't allow me to go out of the house because they thought it's unsafe. Right. तब एक अनसेफ होना और आज के अनसेफ में बहुत अंतर हो गया. I think if I look back into my own childhood, हमारे our parents didn't lack confidence in us. Today's parents lack confidence in their children. And वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है. और ये कॉन्फिडेंस की
my child, I am confident about my child. The onus, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के ऊपर है. राइट. अगर एज अ यंग चाइल्ड आई कैन प्रोजेक्ट टू माई पेरेंट कि मैं आपने जो मेरे में वैल्यूज़ इंस्टिल करी हैं, आप जो मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, मैं उसी पाथ पे रहूँगी या रहूँगा. आई थिंक इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड to gain the confidence of your parents. The problem is today the parents do not have confidence. I think that's the deficit we are facing in the community today. And I think आज के माँ बाप चाहते हैं कि हमारी लड़कियाँ, काफ़ी माँ बाप एटलीस्ट इन द अर्बन सिटीज़, कि हमारी लड़कियाँ स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, अर्निंग कैपेबिलिटीज़ रहें, क्योंकि उनको दिखता है कि आज की डेट में अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ नहीं अर्न करते तो इट्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट फाइनेंशियली. एंड अगर दोनों अर्न करते हैं तो बच्चे भी अच्छे से रेज कर सकते हैं. सो थिंग्स हैव चेंज्ड. So I would say today, if I go back, even to when I was raising my 2 children, and that's how you started. I always told my children, boss, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम डिसीजन लो. तुम अगर डिसीजन लोगे तो तुम फॉलो करोगे. अगर मैं तुम्हारे लिए डिसीजन लूंगी तो तुम फॉलो करोगे नहीं. टू द एक्सटेंट पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना. माई सन वॉज अ डिजास्टर एट स्टार्टिंग. बहुत पागल करता था मेरे को पढ़ने में. तो मैं उसको कहती थी, बॉस तुम बैठ के टाइम टेबल बनाओ कि कितने घंटे, चाहे तो 5 मिनट का टाइम टेबल बनाओ हर रोज़ का पढ़ने का. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 5 मिनट पढ़ने की. मैं नहीं कह रही कि तुम 15 मिनट पढ़ो. राइट. हमको एज अ पेरेंट शुरू से अपने बच्चे में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टिल करने की ज़रूरत है. और ये नहीं कि जब वो 15 साल का पहुँचेगा तब पहले बच्चा है करते रहें. 15 साल का पहुँचेगा तब बोलो ओहो अब तो ये बहुत बड़ा हो गया, अभी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता. The sense of responsibility has to be instilled on the child when he is very little, from the time when he understands. जब से आपका कम्युनिकेशन उसके साथ इस्टेब्लिश होता है, आप उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टिल करेंगे. आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टिल करने से यू विल रियलाइज दैट ही विल live up to what your expectations of him is. That is my life experience with my own children and the children I see around me. Right. So जी आपने मंजिल कम्युनिटी की बात करी. आपको जो प्यार मिलता है, जो प्यार आप उनको मिलता है आपसे, तो इस तरह की कम्युनिटी की, तो एक तो पेरेंट्स, हमने एज पेरेंट्स एंड अभी बच्चों की बात करी, बट द कम्युनिटी, इस तरह की कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व होना, एंगेज होने से क्या फ़ायदे होते हैं? आई थिंक जो मेरे को फ़ायदा है दिखता है अपने लिए, आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम दैम. हर छोटी और बड़ी चीज़ में आई हैव दिस अ लर्निंग. और मेरे को तो डर भी नहीं लगता, किसी को डांट भी दे देती हूँ. जैसे कि परसों किसी से बात हो रही थी, तो शी वाज टॉकिंग अबाउट, एक जॉब की बात हो रही थी, तो शी स्टार्टेड सेइंग कि मुझे क्या मिलेगा. मैंने कहा मुझे क्या मिलेगा, इससे पहले आप ये सोचो आप क्या दे रहे हो. राइट. Now that is also a problem of the Gen Z. They are always looking for myself. And that is somewhere I feel is also responsibility is lies on the parents. हम as a parent हम उनको ये नहीं समझाते कि आप क्या दे रहे हो. Right. In my case also it's true, because जब मैंने मंजिल ज्वाइन किया and I became a computer teacher, तो it was like a voluntary job. तो my parents were saying कि तुम्हें क्या मिलेगा. तुम्हें क्या मिलेगा मतलब क्यों भैया, मैं क्या दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, what am I doing? I mean what is my contribution in the environment I am is I think far more integral than what I'm getting out of it. My father always said, and I've said this to my children or all the children I meet at the camp, अगर आप किसी चीज़ के पीछे पीछे भागो ना, वो आपके आगे आगे भागती है. अगर आप कोई भी अपना काम with full commitment, with full consciousness करोगे,
तो वो अपने आप आपकी तरक्की आपके पीछे आएगी, आप दुनिया में वो अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं. यू Right. कैन नॉट वॉन्ट विदाउट गिविंग. Right. पहले आपकी इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो, Right. दैट इज वाई वी सी सो मेनी रिलेशनशिप्स फॉलिंग अपार्ट. क्योंकि सब रिलेशनशिप में यही कहते हैं तुम क्या कर रहे हो मेरे लिए. I mean, that is a bit bad. What am I doing for that? Nobody questions themselves. Right. पहले आप बैठ के अपने आप को क्वेश्चन करो. What am I doing to change this? Right. What is my contribution? अगर आप अपने आप से ये दो सवाल पूछोगे एंड इन सवालों को ऑनेस्टली आंसर करोगे, आप कोई भी सिचुएशन को कम्बैट कर सकते हो. Right. अगर आप हमेशा ये पूछते रहोगे कि मेरे को क्या मिल रहा है भैया, तो फिर बॉस यू हैव लॉस्ट द गेम, यू हैव लॉस्ट द प्लॉट. राइट. सो या आई थिंक मुझे भी किसी ने बताया कि इफ़ अगर आपके पास की है किसी जगह की, तो आप तो कभी भी अंदर बाहर जा सकते हो. आप दूसरों का गेट खोल सकते हो, तो आप तो कभी भी अंदर बाहर जा ही सकते हो. राइट. सो टॉर्च आपके हाथ में, आप दूसरों को रास्ता दिखाओगे तो अपने आप तो कभी देख सकते. अपने आप रास्ता भी तो दिखेगा. यस. आप जब लाइट दिखाते हो, दूसरे को लाइट दिखा रहे हो, अपने को भी तो दिख रही है. Yes. आपकी आंखें थोड़ा ना बंद है. यस. So it's a question of giving and not just having an aspiration of receiving. राइट. I think that is something that has changed over time. And ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आजकल हर फैमिली में एक या दो या मैक्सिमम बड़ी हद हो गई तो 3 बच्चे होते हैं. तो पेरेंट्स को एक हैबिट बन गई है देने की, हर बात को पूरी करने की, हर लेवल के पेरेंट को. राइट. एंड जब 7 या 8 या 9 बच्चे होते थे तो माँ बाप को नाम भी नहीं याद रहते थे. तो एक दूसरे पे यू वर डिपेंडेंट, यू वर लुकिंग आउट फॉर ईच अदर. एक हैबिट बन जाती थी एक दूसरे का ख्याल रखने की. यस. अब हम एक दूसरे के कंपटीशन में रहते हैं हमेशा. अगर दो तो वो कंपटीशन की वजह से मुझे क्या मिल रहा है उसमें से रह जाता है. आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम. राइट. राइट. सो द लॉट्स ऑफ गर्ल्स स्पेशली हम इमर्ज फेलोशिप. सो लॉट्स ऑफ गर्ल्स सी कि अच्छा मेरे लाइफ का पर्पस है शादी हो जाएगी. द मेन गोल इज पेरेंट्स का भी और गर्ल्स का भी कि शादी हो जाएगी. दैट्स I द wish that फाइनल. changes very soon. व्हाट डू Shadi is not the ultimate goal of life. Shadi is just another chapter in life. Ultimate goal has to be अपना गोल आपको अपने आप डिफाइन करके उस तरफ जाना चाहिए. हाँ ये है, आपका गोल ये भी हो सकता है कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़ें, मेरा बच्चे आज आगे निकलें, ये भी गोल हो सकता है. Right. उसके लिए आप अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं. बट शादी इज़ नॉट अ गोल. शादी इज़ जस्ट another relationship. What you create out of that relationship are children. The growth, the success of the children can be your goal, but शादी is not a goal. So अगर आपको अपना गोल डिफाइन करना है. राइट. गोल अच्छी चपाती बनाना भी हो सकता है वैसे. गोल चपाती भी बनाना हो सकता है, अच्छे से आटा गूंदना भी हो सकता है, बट गोल होना चाहिए. वो एक पर्सनल गोल होता है. And once you achieve the goal, then the next goal. Then you should define another goal. Yeah. Absolutely. You're 100% right. You have to keep defining your goals. You have to keep moving towards your goals. And like they say, learning never ends till your life ends, right? आप हर रोज सीखते हैं, आप हर रोज और चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं. तो let learning be your life goal. चाहे वो चपाती बनाना हो, चाहे कढ़ी बनाना या एक कंपनी का CEO होना, कोई भी गोल हो सकता है. द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अगर आप अपने यंगर वर्जन को कुछ सजेशन देना चाहते हैं. अपनी यंगर वर्जन अपने आप को ही, अपने आप को आप पास्ट में जाके I don't think so I have any regrets. I've lived my life every day to the fullest. मैंने कभी भी पीछे मुड़ के ये नहीं देखा कि ओहो मैं ये करती तो ये होता. नहीं.
आज जो है वही सच है, जो पीछे चला गया वो पास्ट है, जो आगे आएगा वो फ्यूचर है, वो किसी को पता नहीं. I can't rewrite my past. I can only live my moment. So if I live my moment to the fullest with my full heart, my full consciousness, that's my motivation. So what is your secret, because to be that much positive? That's my secret. आप क्या करते हैं? For example, मैं सवेरे वॉक के लिए जाती हूँ. I think वो motivation है. okay. So you are saying exercise? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ये नहीं, मैं that was a joke. Okay. But I think आपने तो बोला ना धक्का. पहले आपने conversation बोला था ना धक्का लगेगा. शायद losing my parents was a धक्का. I felt isolated, and in that isolation, you try to find yourself. And maybe I realized कि भैया जो है वही सच है. इसी this is my moment of my life. I can't say what the next moment is going to be. So I would like to make the most of my moment. And it's experiences, it's circumstantial. But I really wish, like they say in Buddhism, the moment is now. Current is the right moment. There is past and no future. Everything else is an illusion. Right. So we can take audience questions if you have anything you want to ask. Oh my God, there are more something. Questions from the audience? If you want to ask something. I thought Lalit did it all. Mic do ना. हाँ. Say. If you have. I wanted to ask about the elaborate on the girls wala thing more in a way कि क्यों, like what is the reason that, क्योंकि if I see कि if I have kids and they are women, I would also be like कि safe नहीं है बाहर जाना, even though I am progressive in my way अपने parents से ज़्यादा. But still it would be this thing कि मेरे को there are things where I will have to stop them because like why do you think that's a role of a parent. No. That's a role of a parent. आपको लगता है कि see as a role of a parent आपको अपने बच्चे को डायरेक्शन देनी है, आपने अपने बच्चों को गाइड करना है. You're a guide, but you have to also step back. आपने गाइडेंस दी, आप देखते रहें कि क्या कर रहा है and keep guiding them. पर जैसे कई पेरेंट्स होते हैं कहते हैं कि नहीं तुमको डॉक्टर बनना है, पर मेरे को डॉक्टर नहीं बनना, मेरे को फोटोग्राफर बनना है. राइट. आपको अपने बच्चे को सपोर्ट करना है. अगर आप अपने जो उनका इंटरेस्ट है उसको होन करने के लिए उसको सपोर्ट करना है, पर ये नहीं कि आप गाइड नहीं करेंगे. आप ज़रूर गाइड करें, आप उनका सपोर्ट लेवल बने. राइट. उसको फोटोग्राफर बनना है तो आप पैसे बचा के उसके लिए कैमरा खरीदें. राइट. डोंट क्रश हिज ड्रीम्स, क्योंकि इफ यू कीप क्रशिंग हिज ड्रीम्स देन ही विल लूज द ability to dream. Let him dream. Let your child dream. Let your daughter dream. My question was mostly around the safety bit of it. On the safety, because if we keep talking about let's grow our boys over generations. Let's grow our boys. Yeah, over. Right? We have to grow our boys. हम क्यों कहते हैं कि बाहर देश में वो ज़्यादा सेफ रहते हैं, या वो यहाँ जाएंगे तो सिंगापुर जाएंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे? क्यों? हमको मैं एज अ पेरेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माई सन नोज हाउ टू रिस्पेक्ट द गर्ल्स. अगर हर पेरेंट अपने घर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि लड़की अपने लड़के के साथ, नॉट लड़की के साथ, लड़के को समझाए that every girl has to be respected. Every woman has to be respected. Then safety will come anyhow. ये हर parent की, every Indian parent needs to understand this. And it all starts from your own home, respecting your own mother, respecting your own sister. And I think when you're a parent, you will contribute to that. Yeah. I made sure, as a parent, I made sure that I contribute to my son when he was growing up.
So it's every youngster who's going to be a parent. It's never too late. हम लोग कहते हैं ना मेरे इतना करने से क्या होगा, कचरा ही कचरा है. अगर मैं कचरा नहीं फेंकूंगी, कहीं चला हम फेंकते हैं. अगर हम कॉन्शियसली सब लोग नहीं फेंकेंगे तो हमारा देश साफ हो जाएगा. ये तो सब कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा. ये किसी एक संस्था की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी एक म्यूनिसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. इट्स ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. And say it goes for the scholar that we have in our city, जो गन फैलाते हैं, पेपर फेंक देते हैं. It is also for the respect for the safety of our daughters. So if we do it collectively, we are the greatest nation in the world. What suggestion you want to give to today's youth? Okay. Tough question because आज का youth तो सोचता है कि मेरे को सब कुछ आता है, right? I think my only suggestion to them is be truthful to yourself. Talk to yourself. Ask yourself कि जो तुम सोच रहे हो, जो समझ रहे हो, वो ठीक है या नहीं है. Be conscious of your environment and learn from experiences. And talk to yourself. Great. That's my thing to the youth. And it's not a very difficult thing. अगर आप अपने आप से सच हो तो हमेशा ही ठीक रहोगे. Thank you so much, Zee. Thank you so much, Robert. Thank you so much.